बचपन से ही हमें जिम्मेदारी का एक पहाड़ दे दिया जाता है कि बेटा तुम्हें ये बनना, आगे चल के ये तुम्हारी सोच है, तुम्हें ये होना चाहिए आगे तक। अब हमें जैसी परिस्थिति मिलती है दोस्त हम वैसा चलते हैं। ये भगवान एक बार आए आपकी लाइफ में और वो बस एक ही विश देना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के बताना आप क्या मांगोगे। वो एक विश जो आप मतलब जो पूर्ति हो जाए। माँ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा मुझे अगर मेरी माँ मिल जाएगी तो। माँ बस मतलब करोड़ों रुपए नहीं, जमीन नहीं। पैसा कुछ नहीं जाएगा, करोड़ों ज़मीन भी नहीं जाएगी भाई। माँ अगर साथ है तो सारी जन्नत अपने पास है भाई। ये जलवा है माँ का। माँ अगर खुश है तो सब भगवान, सब देवी देवता अपने साथ चल रहे हैं। जिस दिन माँ नाराज है तो फिर देवी देवता भी कहेंगे जब ये माँ का नहीं हुआ जिसने इसे जन्म दिया तो फिर ये लड़का किस काम का हमारे। तो आप उनके लिए क्या कहोगे जो अपनी माँ को या बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के चले जाते हैं? जो माँ का ना हुआ वो जिंदगी में किसी का नहीं होगा। जो लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वो लड़की को कितने दिन रखेगा? ज़्यादा से ज़्यादा साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद एक न एक दिन वो छोड़ जरूर देगा। और नहीं तो वो माँ बाप से अलग कर देगी, भाषण दे के कोई भी तरीके से, लेकिन एक न एक दिन अलग ज़रूर हो जाएगी। फिर लड़का फिर यही सोचेगा कि काश मैंने अपनी माँ को नहीं छोड़ा होता, लेकिन फिर वो समय दोबारा नहीं आएगा हमारे पास अगर माँ हमारे से दूर हो जाएगी। पे थोड़ा कर्जा सा हो गया था, ये कोई 60-70 लाख का, सॉरी 60-70 हज़ार का। तो बैंक से लोन लिया था भाई। बैंक उस टाइम मेरे पे जॉब भी नहीं था, जो मैं जॉब कर रहा हूँ अभी किसी बड़ी कंपनी में, तो उसमें जॉब कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम मेरे पे कर्जा था, बैंक का भी प्रेशर था कि यार एक किस्त अगर टाइम से ना जाए ना तो भाई उनके कॉलिंग आना शुरू हो जाते हैं। और तुम फ़ोन चेंज कर सकते हो लेकिन तुम्हारी जो डॉक्यूमेंट्स आईडी वगैरह जो जमा हो जाती है बैंक में वो तुम चेंज नहीं कर सकते हो कैसे भी। तो उनके फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे को सिर्फ ऑप्शन एक ही दिखाई दे रहा था कि यार आत्महत्या ही इसका लास्ट ऑप्शन है, कि तेरे पास पैसा भी नहीं है तो तू देगा कहाँ से। लेकिन कहते हैं ना जिसके पास माँ है तो उसके पास जन्नत का भंडार है। तो माँ ने ही दिलासा दिया कि बेटा देख, पैसा कितना ही भले ही कर्जदार हो तू, कितना ही वो हो, लेकिन एक ना एक दिन चुक जाएगा। लेकिन ये शरीर एक बार चला गया ना मैं अच्छी रह जाऊंगी ना तू कहीं का रह जाएगा। मैं भी जीते जी मर जाऊंगी और तू तो चला ही जाएगा। मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं है दोस्त, मेरा एक ही दोस्त है जिसके लिए मैं अपने भाई जैसा रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरे भाई जैसा ही नहीं, भाई ही है वो मेरे। आप उस दोस्त के लिए क्या क्या कर सकते हो? कुछ भी। 2 चीज़ें ही मांगी भगवान से कि हमेशा खुश रहें, एक दोस्त और एक माँ, बाकी किसी से कुछ नहीं। और बीवी जो है उसे तो हम खुश रख ही लेंगे। हाँ। इतनी हिम्मत है, इतना तो भगवान ने ताकत हिम्मत दी है। बजरंगबली के भक्त हैं, इतना तो डर के किसी से जीते ही नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं चलता फिरता पॉडकास्ट। आपने तमाम ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं या जो लड़के होते हैं वो कहीं ना कहीं एक अपनी सुंदर लड़की या फिर एक अच्छी सी लड़की जिससे वो प्यार कहते हैं कि वो हम प्यार करते हैं, उसके चक्कर में अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। तो ये 3 पीछे आप देख रहे हो, ये उत्तर प्रदेश के गाँव से बिलोंग करते हैं। तो हम गाँव के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कितना सही है इन सब चीज़ों को करना। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? धर्मवीर। क्या लगता है कि लड़का होना आसान है या मुश्किल है? भाई ज़िंदगी में कोई काम आसान नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है लड़का होना। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई पैदा होते ही हमारे पास टारगेट दे दिया जाता है। अच्छा। कि भैया आगे चल के पढ़ के ये बनना है, पढ़ने के बाद नौकरी मिली तो ठीक, नहीं तो फिर अपनी मर्जी की नौकरी मिलती है जैसा दिल चाहता है। हाँ, मतलब बोझ पहले से ही फिक्स। लड़कों की ज़िंदगी में तो 100% है भाई। अच्छा। हम मानो या ना मानो। लेकिन लड़कियां तो कहती हैं कि काश अगर लड़कों की तरह हमारी ज़िंदगी होती तो बेहतर होते हम। भाई कहना आसान है, प्रैक्टिकल सोच के देखो ना, करके देखो, उस ज़िंदगी को जी के देखो। लड़कों के जैसे माँ बाप जैसे बोलते हैं लड़के से, जो रखते हैं मतलब उम्मीद रखता है हर माँ बाप रखते हैं, तो हमारे माँ बाप ने भी रखी, तो वैसे ही अब जी के देखो हमारे जैसा, अगर लड़कियाँ ऐसा सोचती हैं तो। अच्छा, चलो आपने स्कूल कौन सी क्लास तक पढ़ा है? मैंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की है। हाँ। 7th पास करके छोड़ दिया, फिर यार दोस्तों में घूमे फिरे और क्या। अच्छा, लेकिन क्या बनने का सपना था? सपना तो दोस्त इंडियन आर्मी। हाँ, बाकी तो सब मुर्गी फार्मी, सब बिजनेसमैन, सब 2 ही लोग कामयाब हैं, एक तो किसान और एक जवान, बाकी हाँ। सब बेकार। और आज आप क्या हो? भाई CCTV कैमरास बनाते हैं। तो मतलब आपको ऐसा फील नहीं होता होगा यार कि मेरा जो सपना था इंडियन आर्मी का और अब परिस्थिति मुझे यहाँ लेकर आई? क्या सोचते हैं आप? भाई यही सोचते हैं, अब इंडियन आर्मी का तो ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि अब तो कोई चांस है नहीं। क्यों?
क्योंकि भाई देखो, जिम्मेदारियां ही आदमी को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, जो हकीकत है। तो जिम्मेदारियों के चक्कर में सपनों का गला घोट दो। बिल्कुल भाई, कहीं ना कहीं तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, या तो अपना सपना पूरा कर लो या फिर जिम्मेदारियों को छोड़ दो। तो इसलिए जिम्मेदारी को ही समझना लड़कों जरूरी की लाइफ ऐसी होती है कि अपनी सपनों को तोड़कर अपने घर वालों की जिम्मेदारी निभाना कितना जरूरी क्यों है? है। भाई जरूरी इसलिए क्योंकि तुम लड़के हो। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहेगा। अच्छा, आपकी शादी हुई है? हाँ तो क्या लगता है कि शादी होना एक अच्छी चीज़ है या फिर दुख भरी चीज़ है? भाई देखो, वो तो अपने अपने पर सोच है। अगर अच्छा कमाओगे तो लड़की ऑटोमेटिक तुम्हारे पास खुद चल के आएगी। हाँ। अगर अच्छा नहीं कमाओगे तो लड़कियां तो क्या, यार दोस्त भी तुमसे कन्नी काट लेंगे, अरे जाना साला पैसा है नहीं, कमाता है नहीं, तो पैसा ही मांगेगा अगर खाली टाइम आएगा तो। मतलब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा ही है भाई, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 100% पैसा ही इंपॉर्टेंट है। और पैसा या फिर बहुत सारा पैसा? पैसा बहुत सारे का क्या छाती पर रख के लेके जाओगे क्या? हाँ। या इनकम टैक्स वाले को दोगे, कमाओ और इनकम टैक्स वालों को दो। सिर्फ उतना ही कमाओ जितने की ज़रूरत है। ज़्यादा कमाओगे इनकम टैक्स वाले ऐसे करने आ जाएंगे खुद ही। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा मत कमाओ। जैसे आपने बताया कि आपकी शादी हो गई, क्या लड़ाई झगड़े होते हैं? भाई प्यार जहाँ होगा वहाँ लड़ाइयाँ होंगी। और कुछ लोग तो कहते हैं कि यार हमारी प्यार ये लड़ाइयाँ करती हैं, हम तो इनके साथ नहीं रहेंगे। भाई वो तो तुम्हारे जब 10 चक्कर चलेंगे तो तुम्हारी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, क्योंकि वो भी कहीं जुगाड़ ढूंढेगी और तुम भी कहीं जुगाड़ ढूंढोगे। अच्छा, हाँ ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ सच्चा प्यार होगा वहाँ लड़ाइयाँ होंगी। लेकिन अभी आपकी शादी हुई है, आपकी शादी कब हुई थी? 2019 में। 19, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ, 4-5 साल हुए। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर लड़का पैसा कमाए तब तो ठीक है, वो फैमिली चला सकता है। अगर पत्नी पैसा कमाए तो क्या क्या हो सकता है? भाई दोनों चीज़ हो सकती है। लड़की अगर समझदार होगी, अपनी फैमिली चलाने वाली होगी, कि अपने आदमी को समझेगी, तो तुम्हें साथ लेके चलेगी। अगर जो वो ये सोचेगी सिर्फ मैं ही कमा रही हूँ, वो सही नहीं कमा रहा है, तो सीधा वो ये सोचेगी मैं कमा रही हूँ तो मैं क्यों उसकी सुनूँ। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे चलाना है उसे, या वो कैसे हमें समझती है। तो ऐसा होता क्यों है? मतलब अगर लड़का कमा रहा है तो वो पूरा घर का प्रेशर झेल रहा है, लड़की कमा रही है तो वो कमा रही है। क्योंकि भाई लड़का जिम्मेदारी से, बताया ना मैंने, बचपन से ही घिरा होता है। वो बचपन से ही हमें जिम्मेदारी का एक पहाड़ दे दिया जाता है कि बेटा तुम्हें ये बनना, आगे चल के ये तुम्हारी सोच है, तुम्हें ये होना चाहिए आगे तक। अब हमें जैसी परिस्थिति मिलती है दोस्त, हम वैसा चलते हैं। फिर ऐसे चलते हैं, बिल्कुल प्री प्लानिंग सारी चीज़ें। लेकिन प्लानिंग के थ्रू तो हो नहीं पाती हैं चीज़ें। भाई। हर चीज़ मुँह मांगी मिल जाए तो फिर भगवान को कौन पूछने वाला है। कुछ चीज़ें भगवान से भी उम्मीदें की जाती है, भगवान हमें ये चाहिए। चलो मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि भगवान एक बार आए आपकी लाइफ में और वो बस एक ही विश देना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के बताना आप क्या मांगोगे। वो एक विश जो आप, मतलब जो पूर्ति हो जाए। माँ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा मुझे अगर मेरी माँ मिल जाएगी तो। माँ बस। मतलब करोड़ों रुपए नहीं, जमीन नहीं? पैसा कुछ नहीं जाएगा, करोड़ों ज़मीन भी नहीं जाएगी भाई। माँ अगर साथ है तो सारी जन्नत अपने पास है भाई। ये जलवा है माँ का। मतलब सिर्फ माँ? सिर्फ माँ के अलावा कुछ नहीं चाहिए भाई। माँ अगर खुश है तो सब भगवान, सब देवी देवता अपने साथ चल रहे हैं। जिस दिन माँ नाराज है तो फिर देवी देवता भी कहेंगे जब ये माँ का नहीं हुआ जिसने इसे जन्म दिया, तो फिर ये लड़का किस काम का हमारे। तो आप उनके लिए क्या कहोगे जो अपनी माँ को या बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के चले जाते हैं? जो माँ का ना हुआ वो ज़िंदगी में किसी का नहीं होगा। जो लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, वो लड़की को कितने दिन रखेगा? ज़्यादा से ज़्यादा साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल। उसके बाद एक न एक दिन वो छोड़ जरूर देगा। और नहीं तो वो माँ बाप से अलग कर देगी, भाषण दे के कोई भी तरीके से, लेकिन एक न एक दिन अलग ज़रूर हो जाएगी। फिर लड़का फिर यही सोचेगा कि काश मैंने अपनी माँ को नहीं छोड़ा होता, लेकिन फिर वो समय दोबारा नहीं आएगा हमारे पास अगर माँ हमारे से दूर हो जाएगी। अभी आपकी माँ आपके पास ही है? 100%। हाँ, मतलब ये दिल पे मत लेना, मैं एक चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ आपकी भावना। मान के चले खुदा ना खास्ता यमराज आ जाए आपके घर पे आपकी मम्मी जी को लेने, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी उस वक्त? भाई मैं यही कहूँगा, मेरी माँ को छोड़ो, मुझे लेके चलो। अच्छा। और आपकी माँ ने नहीं जाने दिया आपको? तो वही तो माँ है जो अपने बच्चे को कैसे जाने दे। कोई और होगा तो जाने देगा। हाँ, बाकी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। माँ और बाप दो पे ही ट्रस्ट कर सकते हो, बाकी किसी पे नहीं। क्योंकि अभी रियल लाइफ बता रहा हूँ, जो मैं
दुनियादारी से हट के Real life ही जान हाँ रियल लाइफ ये है कि अभी मेरे पे ना हाँ रियल लाइफ बैंक पे अभी मेरे पे थोड़ा कर्जा सा हो गया था, ये कोई 60-70 लाख का, सॉरी 60-70 हज़ार का। हाँ तो बैंक से लोन लिया था भाई। बैंक उस टाइम मेरे पे जॉब भी नहीं था, जो मैं जॉब कर रहा हूँ अभी किसी बड़ी कंपनी में, तो उसमें जॉब कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम मेरे पे कर्जा था, बैंक का भी प्रेशर था कि यार एक किस्त अगर टाइम से ना जाए ना तो भाई उनके कॉलिंग आना शुरू हो जाते हैं। और तुम फ़ोन चेंज कर सकते हो लेकिन तुम्हारी जो डॉक्यूमेंट्स आईडी वगैरह जो जमा हो जाती है बैंक में वो तुम चेंज नहीं कर सकते हो कैसे भी। तो उनके फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे को सिर्फ ऑप्शन एक ही दिखाई दे रहा था कि यार आत्महत्या ही इसका लास्ट ऑप्शन है, कि तेरे पास पैसा भी नहीं है तो तू देगा कहाँ से। लेकिन कहते हैं ना जिसके पास माँ है तो उसके पास जन्नत का भंडार है। तो माँ ने ही दिलासा दिया कि बेटा देख, पैसा कितना ही भले ही कर्जदार हो तू, कितना ही वो हो, लेकिन एक ना एक दिन चुक जाएगा। लेकिन ये शरीर एक बार चला गया ना मैं अच्छी रह जाऊंगी ना तू कहीं का रह जाएगा। मैं भी जीते जी मर जाऊंगी और तू तो चला ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जैसे आपके गली मोहल्ले में या सोसाइटी मतलब जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे आपस में आपकी लड़ाई हुई और आपके माताजी की क्या रिएक्शन थे? मान के चलो आपके किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हुई, हाथापाई हुई। मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं है, दोस्त मेरा एक ही दोस्त है जिसके लिए मैं अपने भाई जैसा रिस्पेक्ट करता हूँ, कि मेरे भाई जैसा ही नहीं, भाई ही है वो मेरा। और किसी ने ठीक ही कहा है कि ये दोस्ती जो होती है ना वो अपने बिरादरी में नहीं होती है ना रिश्तेदारी में होती है, अदर बिरादरी में होगी और दिल से होती है। उसके लिए अगर परमात्मा भी आ जाए ना कि आज इसे लेके जाना है तो हम कहेंगे तो भगवान हमें भी ले चल, या हम इसके बिना क्या रहेंगे। 1 मिनट क्या हुआ? 1 मिनट रुक जा। हाँ तो स्टार्ट है ना। तो आपने जैसे बताया कि जो दोस्ती यारी है ये ऐसी चीज़ें हैं, आप उस दोस्त के लिए क्या क्या कर सकते हो? कुछ भी। 2 चीज़ें ही मांगी भगवान से कि हमेशा खुश रहें, एक दोस्त और एक माँ, बाकी किसी से कुछ नहीं। और बीवी जो है उसे तो हम खुश रख ही लेंगे। हाँ इतनी हिम्मत है, इतना तो भगवान ने ताकत हिम्मत दी है। बजरंगबली के भक्त हैं, इतना तो डर के किसी से जीते ही नहीं है। अच्छा। 2 की इज्जत करते हैं, इंडियन आर्मी की और एक किसान की, बाकी किसी की नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मान के चलिए आपके साथ ऐसा किसी ने ट्रीट नहीं करा? आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए। मैं रहने वाला तो पीछे से यूपी का हूँ, वैसे दिल्ली में रहता हूँ। तो लेकिन आपके साथ किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं करा कि यार ये बहुत गाँव टाइप के लोग हैं, ये गवार हैं, कुछ इस टाइप का? नहीं देखो, मेरे दोस्त, मैंने बताया ना मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं है, मेरा एक ही दोस्त है मोहम्मद रियाज, बढ़िया दोस्त है। लोग जो आज के टाइम में कहते हैं मुसलमान ऐसे तो मुसलमान वैसे होते हैं, भाई हमारी जब से दोस्ती है जब हम हिंदू मुसलमान भी नहीं जानते थे, हम एक ही क्लास में पले बड़े हैं। वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। वो एक टाइम के लिए 10 साल के लिए मुंबई चला गया था घर छोड़ के गुस्से में। आप घर छोड़ के नहीं गए कभी? नहीं भाई, अभी पिछले साल मेरा चांस बना था जाने के लिए, कि मम्मी से मैंने बोला था कि माँ मैं जाना चाहता हूँ मुंबई पैसा कमाने। कह रही पैसा नहीं कमाना है, साथ में ही रहना है। तो माँ की बात टाल नहीं सके कि पैसा तो दोबारा भी कमा लेंगे आगे चल के, अभी ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं अपनी। हाँ। कहने के लिए 4 दिन की, लेकिन भाई 33 साल तो मुझे मेरी ज़िंदगी हो गई, 4 दिन की ज़िंदगी क्या है सुनने के लिए। मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपकी माताजी ने आपको इसलिए रोक दिया मुंबई जाने से कि मेरा कहीं बेटा पैसों के चक्कर में मुझसे ना खो जाए। शायद ये भी हो सकता है। एक होता है कि आज की डेट में आपने देखा होगा जनरेशन में कि जब पैसा आ जाता है तो वो अपने माँ बापों को भूल जाते हैं, वो करते हैं अपने घर से अलग काम करते हैं। बहुत सारे हैं उत्तर प्रदेश बिहार से आके दिल्ली में रह रहे हैं, अलग काम कर रहे हैं, लेकिन परिवार से एक सदस्य तो खो चुका ना पैसे कमाने की वजह से। तो शायद ऐसा हो सकता है आपकी मम्मी आपको नहीं खोना चाहती हूँ। शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं माँ को इस जन्म में नहीं, हर जन्म में मेरे को यही माँ चाहिए। लोग कहते हैं ना कि ये नहीं चाहिए ऐसी माँ है वैसी माँ है, लेकिन मेरे को हर जन्म में यही माँ चाहिए और पिताजी भी यही चाहिए। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका जो अपने माता पिता से गुस्सा हो जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं गुस्से में, मतलब जो छोटी एज के भी होते हैं? तो भाई माँ बाप को छोड़ना यानी कि तुमने अपने भगवान को सबसे पहले ठुकराया, अपने गुरु को ठुकरा दिया, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने धरती दिखाई, तुमने उसे खो दिया। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तुम्हारी ये है कि तुमने अपने माँ बाप को खो दिया। लेकिन वो बेवकूफ़ कैसे, वो तो समझदार है ना यार, क्योंकि लेकिन जो लोंडे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो लड़की हमारे बिना जी नहीं सकती, वो आज चली गई कोई बात नहीं, वो तो मेरे लिए सोच रही है। भाई ये सिर्फ कहने सुनने में सोशल मीडिया पे अच्छा लगता है, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ। भाई पैसे से ही सब खेल है भाई, तू पैसा कमाना मत बंद कर और तू उससे अच्छे प्यार की
अच्छे प्यार की तू मत तलाश कर, वो खुद तुझे तलाश करती हुई आएगी, ये गारंटी है मेरे भाई। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से भाई ने अपना अच्छा जवाब दिया, इन्होंने अपने दिल की सारी बातें बोली और वो भी कोई बनावटी नहीं थी, सच बात बोली। आप इनकी बातों से कितना वाकिफ रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए चलता फिरता पॉडकास्ट। धन्यवाद, जय हिंद।